वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं? आज तो हम जैसे भागते दौड़ते बच्चे, ओह माय गॉड, मतलब इतना ट्रैफिक था, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग फिक्स अपने टाइम से स्टार्ट कर लेंगे शो, बट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपने टाइम से शुरू कर दिया है। और ये एक पार्ट है, रूटीन है, लाइफ है, कभी हो जाता है कभी नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। एनीवेज, आज रेसिपीज़ बड़ी ख़ास है, मज़ेदार सी हैं। और जिस तरह से गर्मियां हैं, वैसे ऑल्दो हवा चल रही है कराची में, अच्छी हवा चल रही है, लेकिन गर्मी वही है। गर्मी का इफ़ेक्ट जो है हम लोगों के ऊपर असरात भरपूर हैं। जगह जगह कैंप्स अभी भी लगे हुए हैं जो कि हीट रिलीफिंग और हीट वेव के लिए जो लगाए गए हैं। अच्छा, बहुत सारी ड्रिंक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। समीना आपा ने भी कहा कि परेशान नहीं होना, मैं हूँ आप लोगों को हर जगह हेल्प आउट करने के लिए। तो आप लोगों को बहुत सारी ड्रिंक्स बता रही हैं, और इसके साथ साथ एक और ड्रिंक और एक ऐसी चीज़ जहाँ इतनी सारी महंगाई हो, इतना सारा कुछ हो रहा हो, फिर कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी पहुँच तक हो, कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी पॉकेट का भी साथ दे और हम इन चीज़ों को भी फेस कर सकें। जैसे कि हम बात करेंगे आज जो कूलिंग इफेक्ट हमारी दे सकती है, ये कूलिंग सेंसेशन जिसमें होता है, और वो है मिंट यानी कि पुदीने में। वो कूलिंग इफेक्ट एक्चुअली आपकी बॉडी को देता है, चाहे आप उसका ड्रिंक बना के पिए। मिंट लेमनेड बन रहा होता है बड़ा कॉमनली, जो कि बड़ा ज़बरदस्त बनता है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं खाने के बाद भी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, आयरन, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं इस छोटे से पत्तों के अंदर, जो कि एक बड़ा ही फ़ायदेमंद है और बहुत सारे फूड्स में ऐड होता है। ना सिर्फ के खानों का इस्तेमाल, बल्कि बड़ी बड़ी रेसिपीज़ के अंदर ऐड होना, बल्कि सैलड्स में, ड्रिंक्स में। और फिर इसके साथ साथ ये देखिए कितना अच्छा है कि कूलिंग इफेक्ट आपकी बॉडी को दे रहा होता है। ग्रीन टीज़ में हम ऐड कर रहे होते हैं क्योंकि हमें वेट लॉस में भी हेल्प करता है। फिर इसके साथ साथ जो आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारी टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें मिंट का इस्तेमाल किया जाता है या मिंट फ्लेवर वाले होते हैं, क्योंकि ये बेड ब्रेथ के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। आपकी प्लाक, आपके बहुत सारे गम्स के इशूज़ जो होते हैं उसमें भी काम करता है। ना सिर्फ कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होता है, डिटॉक्स वाटर जब बना रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ चाहे तो इसका पेस्ट बनाकर अगर आप फेस पे भी लगाते हैं तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं भी सोच रही थी, इतना कुछ मैंने पढ़ा है तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ इसको स्किन पे लगाएं, क्योंकि आपकी यूथफुल स्किन हमें चाहिए होती है। हम कहते हैं हो इस तरह की स्किन होनी चाहिए, और हमेशा एडमायर करते हैं दूसरों की, या हम कोई अच्छी देखते हैं, अच्छी ग्लो, अच्छी स्किन। तो इसके लिए जी हमें थोड़ी सी मेहनत करके हम भी इसी तरह से कर सकते हैं अगर हम मिंट का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। और कहा जाता है जी अस्थमा के लिए भी बड़ा काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा, जो कि नॉर्मली बड़े ही आराम से आपको मिल सकता है जगह जगह सब्ज़ी वालों के पास, और पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गर्मी में आपका साथ देने के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सा पुदीना मौजूद है, जो कि अब ना सिर्फ कि गर्मी में बल्कि हर सीज़न में मिल जाता है, लेकिन गर्मी में जिसका इस्तेमाल बाकायदगी से भरपूर किया जा सकता है। आज क्या बन रहा है मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, कल हमने रेसिपीज़ ऑल तो बताई थी, बट मेरे माइंड से निकल के चलते हैं, ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ओहो अच्छा, अभी तो याद आ गया जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। इसका थोड़ा सा शोर कम कर दे, मुझे तो खुद अपनी आवाज़ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है आप बताएं। आज तो आप पुदीने के लिए कह रही थी ना? जी हाँ बिल्कुल, जिस जिद्दोजहद के साथ आज हम माशाल्लाह यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, कसम से आज तो मुझे लग रहा था न जाने कितने घंटों से मैं गाड़ी में बैठी हूँ, माय गॉड, और वो सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया। हमारे तमाम देखने वालों की मोहब्बत ही जिसकी से आज हम यहाँ पहुँचे, खींचे चले आए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। आज प्रोग्राम में हम आपके लिए 3 चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि अबील ने जिक्र किया पुदीने का। आप थोड़ा सा मिस कर गई इस चीज़ को कि पुदीने के पत्ते जो है ना, वो डिज़र्ट्स को की गार्निशिंग में भी बहुत काम आते हैं। अच्छा सा हम ढूंढ रहे थे, कोई मूस हमने बनाया है, चॉकलेट मूस बनाया है, और हमें बहुत अच्छा सा कोई गार्निश करना है, तो उसके लिए भी हम अच्छा सा पत्ता ढूंढ रहे होते हैं कि उससे हम पुदीने के पत्ते से गार्निश करें, और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे तो एक टिप भी साथ साथ आपने जैसी बोला याद आ गई। ज़ुबैदा आपा बताती थी कि बोल में बर्फ़ डालें, पुदीने के पत्ते डालें एंट्रेंस पे और जगह जगह रख दें, ताकि वो जो हाउस फ्लाइज होती हैं या मक्खियाँ होती हैं
वो नहीं आएंगी। और एक ज़माने में जब मक्खियों का भी आपने देखा है कि जब बारिश के बाद बहुत ज़्यादा सीजन आता है उनका भी, सीजन, तो पुदीने की कहते हैं पूरी गड्डी को उधर आप अच्छे से बांध लें और उसके बाद घर की एंट्रेंस पे उसको लटका दें। हाँ। तभी भी उससे मक्खियाँ नहीं आती। मतलब मक्खियाँ जो है बिल्कुल उनका टेस्ट अच्छा नहीं है कि उनको पुदीना ही नहीं अच्छा लगता। हालांकि पुदीना एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत फ़ायदेमंद भी है। बहुत सारी दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, मसालों में इस्तेमाल होता है ड्राई करके, और हम अपने खानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब आज भी मैं उससे एक अच्छी सी ड्रिंक आपको बनाना सिखाऊंगी। एक है बिरयानी और एक है अच्छा सा गुलाब जामुन का डेजर्ट। क्या क्या है आ जाए ज़रा जल्दी से, फिर हम शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। बिरयानी भी है। हाँ जी, बिरयानी भी है। तो बिरयानी के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आप देखिएगा ये बिरयानी कितनी जल्दी बनेगी। यहाँ पर हम गुलाब जामुन डेजर्ट जो बना रहे हैं उसके लिए दूध जो है ये अच्छा सा गर्म हो रहा है। सही जी। इसको हम गर्म 1 लीटर दूध है, इसके बाकी क्या इंग्रेडिएंट ये आपको बताते हैं। लेकिन पहले काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ इसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है बिरयानी की। अच्छा, ये रेशमी चिकन बिरयानी है, और रेशमी चिकन बिरयानी यानी जो हम चिकन बोटी बनाएंगे ना वो बहुत ही बेहतरीन से बनेगी। इसके लिए हाफ़ के जी चिकन थी, उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने उसमें पपीता लगा के हमने उसको छोड़ दिया, और कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक जाएगा तकरीबन इसमें 3/4 टीस्पून। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर जो है इसमें डालेंगे, बहुत अच्छी ये बिरयानी बनती है। डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, थोड़ा सा भर के डाल देंगे, ठीक है जी। ये चला गया। अच्छा, ये मैरिनेट करके आप कम से कम, जैसे पपीता लगा के आपने किया मैरिनेट, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कीजिए। अच्छा जी, अब ये है इसमें ग्रीन चिली पेस्ट, ठीक है। तो ये गया इसमें, अभी मुझे स्पून दीजिएगा बेटा, दोनों स्पून दे दीजिए। ग्रीन चिली 3-4 ग्रीन चिलीज़ ले लीजिए, ठीक है। तो ये चला गया ग्रीन चिली पेस्ट इसके अंदर। ये गया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये वाले जो मसाले हैं ना ये लगा के आप कम से कम आधा घंटा रखिएगा। ये गई इसके गैस के अंदर लेमन जूस, ठीक है। जायफल जावित्री का पाउडर, ये गया। बड़ी आसान सी बिरयानी है भाई, आप बनाएंगे आपको मज़ा आएगा। ये है क्रीम मैं इसमें से 1 टेबलस्पून अभी डाल रही हूँ, बाकी हम इसको बाद में ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे। वैसे रेसिपी कार्ड में ये कि आप तमाम चीज़ें डाल दें, यानी कि जो प्याज है पिसी हुई प्याज है इसको भी डाल दें, लेकिन मैं उसको नहीं डाल रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं इसको बाद में डालूँगी। मैं मसाला भूनूंगी और दही जो मेरे पास किसी का दिल चाहे तो वो डाल ले, वो दिल की बात मानना ज़रूर चाहिए। अच्छा, ये 4 टेबलस्पून मेरे पास दही है, तो मैं इसमें से 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। बाकी का हम क्या करेंगे, हम मसाला भूनते वक्त इसमें शामिल कर देंगे। तो मसाला भूनने के लिए हमें चाहिए होगा फौजी बनस्पति, और यहाँ पर रखा है फौजी बनस्पति, उसको हम लेंगे और इसको हम कुक कर लेंगे, ठीक है ना। कुक करने के बाद ये कोयला जो बेचारा दम तोड़ रहा है इसका धुआं लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर हम इसे बिरयानी की लेयर बना देंगे बेहतरीन। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अभी टाइम बाकी टूट रहा है इसका, है ना, बिल्कुल बेचारे का दम जाने वाला है। हाँ। अच्छा, तो दूध को पकने देंगे अभी फिलहाल, पकने देते। क्या डालना है, सवैयाँ डालेंगे हम? हाँ, आप बताइए। नहीं पता, वो तो आपकी चॉइस है, आपके दिल के ऊपर डिपेंड है। मेरा तो दिल चाह रहा है। अच्छा, ये 1 लीटर है। यहाँ पर अब हम सेवइयों के लिए एक काम करते हैं, फौजी बनस्पति जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि अगली जो रेसिपी बिरयानी की है ना बहुत जल्दी बनेगी। आप देखिएगा, आप सोचोगे इतनी जल्दी कैसे बन सकती, लेकिन बिल्कुल जनाब बिरयानी वो भी इतनी जल्दी, हमें तो घंटों लग जाते हैं बिरयानी जब बनानी होती है। नहीं, तैयारी आपकी हो तो कोई मसला नहीं। चलिए जी, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया। अब डालूंगी मैं इसमें सेवइयाँ लेंगे तकरीबन आधे कप से थोड़ी सी हम इसमें ज़्यादा डालेंगे। ये मेरे पास सेवइयाँ, बहुत ही अच्छा सा डिज़र्ट बनता है, तो ये ले लेते हैं। वैसे तो अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है ना। और थोड़ा सेवइयों को आप चूरा बना लें, ज़्यादा बेहतर इसलिए रहेगा। ये देखें जी, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ले ली सेवइयाँ। इसको हम हल्का सा भून लेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये छोटी इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इसको कूट के डाल लीजिए, कूटना भी नहीं चाह रहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 2 छोटी इलायचियाँ थी जो चली गई इसके अंदर। अब हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करके हल्का सा कलर देंगे इसको। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये पकता रहेगा, फिर क्या कुछ होगा ये तो फिर हम बताते रहेंगे आपको। फौजी बनस्पति में हम फौजी बनस्पति में हमने डाला है ये सारी सेवइयाँ, और इसको हम अच्छे से जो है करेंगे इसे फ्राई। फौजी बनस्पति जो कि वीटीएफ बनस्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार है। और फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बड़ी मज़ेदार सा गुलाब जामुन का डिज़र्ट बन रहा है, फिर साथ में बिरयानी है, यानी भरपूर ख़ास और मज़े की रेसिपीज़ हैं शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। और अभी गुलाब जामुन का बड़ा ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बन रहा है। अगर आपके घर में गुलाब जामुन आ गए और आप सोच रही हो ये तो एक दो ही खा सकते हैं, कौन इतनी खाएगा, तो होना नहीं है आपने परेशान, क्योंकि एक बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट आप बताएंगे आपको कि कैसे बना सकते हैं। एक मुझे गुलाब जामुन सरप्राइज याद है, हाँ, वो भी बड़ा अच्छी है। वो तो मैंने 2-3 दफ़ा बना लिया था अपने घर पे। अच्छा, और तो किसी ने गुलाब जामुन ला के नहीं दी थी, यानी कि लाई हो रखी हो, तो स्पेशली मंगा के बनाया था। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था कि वो जो सेवइयाँ थी आधा कप के करीब थी, वो मैंने हल्का सा फ्राई की फौजी बनास्पति में, और फिर मैंने उसको इसमें डाल दिया। ये पक रहा है और ये देखिए जी इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। ठीक है, इसको अभी हम पकाएंगे, ये पकता रहेगा, फिर बाकी की क्या क्या चीज़ें आपको बताते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो हमने बनाया था ये देख सकते हैं आप, ये हमारी जो चिकन की मैरिनेशन थी वो मैंने कर ली है, और अब मैं इसको कुक करने जा रही हूँ। इसका पहले मैं मसाला भूनूंगी। ठीक है जी, मसाला भूनना चाहें भूने, नहीं तो आप सारी चीज़ें इसी में डाल सकते हैं। ये गया इसमें फौजी बनास्पति, दानेदार खुशबूदार। आप देख सकते हैं बिरयानी बना रही हो, पराठे बना रहे हो, या फिर भगाड़ लगाना हो किसी दाल पर, तो फिर फौजी बनास्पति से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि खुशबू भी, जायका भी और लज्जत भी। अच्छा, ये मैरिनेटेड चिकन भी हम अभी डाल सकते हैं, हम चाहें तो पहले ये डाल दें, चाहें तो मसाला डाल दें। और मसाले में है क्या, मसाले में है ये प्याज। ठीक है, ये प्याज ज़रा ज़्यादा है, मैं इसको कम कर लूँगी, आधी ही डाल देती हूँ। ठीक है, ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा, वो डालिएगा। इसके बाद ये दही जो मेरे पास रखा हुआ है ये जाएगा इसके अंदर। ये क्या, इसमें दही, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनेगी। आप इसको बनाना ज़रूर है, क्योंकि बिरयानी ही आपकी वो कम नहीं होना चाहिए, और आपको उसमें इजाफा करना है। आप चीज़ें देखते रहें, बनाते रहें, आप देखिएगा ये बिरयानी क्या कम नहीं होना चाहिए आपा? मतलब उनकी तादाद कम नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब जितनी आपा जिस हिसाब से बना रही हैं, आपके घर में भी उतनी ही बनना चाहिए। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें नमक इसमें मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मसाले के लिए ज़रूरी है। ये चला गया, लेकिन मैं साथ ही यहाँ पे ये भी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं देर कर दूँगी। अगर मैंने ये काम किया तो बिरयानी बनने में थोड़ी सी देर, लेकिन ये बोनलेस होनी चाहिए। हाँ, चिकन बोनलेस होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब मसाला हमने चूँकि इसमें ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि आपको पता है कि जब हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें मसाला चाहिए होता है। हाँ। तो ये ज़रा सा मसाले को हमें ड्राई करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो बाकी क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, ये क्रीम डालूंगी मैं इसके अंदर एंड में, हरा धनिया है, इसके अलावा ये मेरे पास ये फ्राई की हुई प्याज मौजूद है, ये डालूंगी, और ये है राइस। ये डाल के हम इसकी तह बना लेंगे। अच्छा, जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो मैं इसमें ये थोड़ा सा कोयले का धुआं लगा लूँगी। लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहें ना लगाएं, कोई इशू नहीं। इसको मैं कवर करती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। ठीक है, ये इसको हम कवर कर दें। आ जाते हैं इस रेसिपी पे, जिसमें ये सेवइयाँ जो हैं वो हल्की सी थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये ठंडी होगी तो और भी थिक हो जाएगी। अब जाएंगे इसके अंदर ये कंडेंस मिल्क, ये कंडेंस मिल्क आधा टिन, ठीक है जी, आधा टिन या आधा कप आप ले सकते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया 1 लीटर मिल्क के साथ। जी जी, 1। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और जब थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा होगा, अब मैंने आँच को तेज़ कर दिया है। अब मैं इसमें अच्छा सा चम्मच चलाती रहूँगी। इसके बाद आप इसमें जब ये मिला के आप 1 से 1.5 कप के करीब लें, जितनी आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से। अच्छा, तो आप शीरा निकाल के लेकर आई हैं? जी जी, तो शीरा निकालना चाहिए हमें। शीरा निकालना चाहिए, शीरे के साथ तो आप डालेंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा। और आपने क्या गुलाब जामुन को खासा कोई प्रेस करना है कि शीरा और निकालिए, या बस? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे। हाँ, छन्नी में डाल के रख दें, हो जाएगा ये। हाँ। ठीक है जी, ये हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं ये जब ठंडा हो जाएगा ना और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए इसमें थिकनेस आ रही है। जब मैं इसको रखूँगी, थोड़ा ठंडा करूँगी, ये खुद ब खुद इसमें ये गाढ़ा हो जाएगा। बड़ी क्विक बनने वाली रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। गुलाब जामुन अगर आ जाती हैं या बच जाती हैं आपके घरों में, जैसे मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बचे, लेकिन अगर आपके घर में बच जाती है तो आप ज़रूर उसको फ्रीज़र में डाल दें, और उसके बाद आप उसको कई जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। गुलाब जामुन सरप्राइज़ बना सकते हैं, जो बहुत ही शानदार बनता है, या फिर इस तरह के मीठे आप बनाइए, ज़र्दा बनाइए, उसके अंदर भी वो बेहतरीन लगता है। अभी गाढ़ा हो रहा है, ठीक है, और हम कॉलर लेते हैं। आप कॉलर से बात करें और मैं ज़रा सा वो भी चेक करती हूँ। ठीक है, ओके। अफरोज जी हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं अभी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है मालिक का, मैं खैरियत से हूँ और लुकिंग प्रिटी एज एवर। थैंक यू आई लव यू सो मच। हाँ, और समीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोगों को देख के बहुत फ्रेश हो जाती हूँ मैं। चले, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। हम आपकी कॉल से हो जाते हैं। हाँ, अच्छा। और आपने जो मीठा एक दफ़ा पहले भी बनाया था गुलाब जामुन का, मैं अक्सर बनाती हूँ।
चने गुड हो गया, ये तो बहुत जी। अच्छी बात है। हाँ। आपको अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को पसंद है, इसका मतलब है। हाँ, बच्चे खाते हैं। गुलाब और जामुन सरप्राइज की मैं- आप बात करें जिसे हम बार बार जिक्र भी हो रहा है इसका। तो वो मैंने एक आध दफा एक्सपेरिमेंट किया था वो रंगीन सिवैयों के साथ, अच्छा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। चलें, गुड गुड। बस आप वेरिएशन ज़ाहिर आपका अपना काम है, आप किस तरह से वेरिएशन करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत हाँ। अच्छा लगा। चले, मैं भी किसी दिन ऐसा करूंगी कि कर लूंगी ये। मैं भी ट्राई करूंगी, मुझे भी अच्छा लगा। वेरिएशंस में बहुत मजा आता है, मैं बहुत क्रिएट करती हूँ चीजें। चलें, हाँ, बड़ी माशाल्लाह। क्रिएटिव है माशाल्लाह से, जबरदस्त। कोई फरमाइश कुछ और? बस ठीक है, सब मैं भी बनाती रहती हूँ, आप लोगों का देख के, सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं सबका मैं देखती रहती हूँ, बनाती हूँ। चलिए, ओह, गुड अच्छा, हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बनाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है देखेंगी तो फिर बनाएंगी भी। और अगर ज़ाहिर है अगर आप अब किचन में इतना नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी घर वालों के लिए कभी कभी दिल चाह जाता है ना, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, है ना, ऐसा होता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा है ये रेसिपीज के साथ वेरिएशंस करते जाएं और मज़े मज़े की। आप आई एम श्योर कि आप तो बड़ी एक्सपर्ट होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से रेसिपीज जिस हिसाब से करती हैं, बिल्कुल। तो क्या अच्छा ख्याल जी, है, आप ब्रेक लें? बिल्कुल, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। मैं काम करती हूँ कि ये जो डिज़र्ट है ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेम ऑफ कर दिया आपने? फ्लेम ऑफ कर दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, वाह, बेहतरीन सा ये हो रहा है। थोड़ा सा और ठंडा करूँगी तो फिर आपके सामने ही बाकी के इसमें इंग्रेडिएंट डालूंगी। मैं इसको निकाल के रखती हूँ यहाँ पर, इसको मैं भूनूंगी। भूनने के बाद ये जो कोयला है इसका धुआं लगा के रखती हूँ। फिर जब आप वापस आएंगे तो इससे इंशाल्लाह हम कैसे बिरयानी बनाएंगे आपको बताएंगे। डन हो गया जी। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी एक अदद बिरयानी बन रही है, जो कि रेशमी चिकन बिरयानी है, बड़ी ख़ास ज़बरदस्त सी। फिर इसके साथ साथ आप देख रहे हैं एक मीठा जो कि गुलाब जामुन से बन रहा है, गुलाब जामुन डिज़र्ट जो कि हम जान रहे हैं ये बहुत ही ख़ास और मज़े का है। फिर इसके साथ एक ड्रिंक है आपकी इस गर्मी को बीट करने के लिए, ज़बरदस्त सा, एक के बाद एक आपको ड्रिंक बताते जा रहे हैं हम। मज़ीद डिटेल शेयर करेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेशमी बिरयानी बन रही है, साथ में गुलाब जामुन का जो डिज़र्ट बन रहा है वो बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, मज़े की बात है कि गुलाब जामुन रखी और बंदा खाए ना ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, भरपूर हो गए और बहुत अच्छी सी भुन गई है। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, कैसे करेंगे आपको हम बताते हैं। अच्छा, हमने पहले चिकन को भून लिया और भूनने के बाद स्मोक लगा दिया। अब मैं ये पैन ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ। इस पैन में हम, ये पैन जो है ना बहुत ही बड़ा है, लेकिन बहरहाल फिर भी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये गया पानी, तकरीबन आधा कप पानी। और फौजी बनस्पति और कुकिंग ऑयल। अच्छा, इस पर धुआं लग गया, मैं काम करती हूँ, हटा देती हूँ जब तक कि आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम ले रहे हैं। यहाँ बिरयानी की लेयर लगाएंगे तो इसलिए थोड़ा सा चाहिए। देख सकते हैं आप कितना क्लियर है। 45 विद विटामिन ए, एंटी कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएस ट्रीटेड, डबल डिफाइन गारंटी, और धुआं ही धुआं सब जगह है, मज़े की खुशबू। और ये बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त, वही चिकन कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है। ऐसी भी खा लें, लेकिन ये वैसे भी खाई जा सकती है, लेकिन आप अच्छा वो बिरयानी बनेगी। अच्छा, हम एक काम ये करेंगे कि आज जो है ना सिर्फ हम इसकी एक ही लेयर बनाएंगे। एक लेयर से मेरा दिए कि ये अच्छा, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको फैला लें। अच्छा, मैंने कहा शायद ज़्यादा कर दिया मैंने। आप एक लेयर, मतलब आप तो वैसे हमेशा से ऐसी करती हैं, नीचे मसाला और एक सेकंड रुकिए तो सही, बेसब्री की इंतहा कर दिया। कुछ हौसला करें। ओके, ये हो गया। और क्योंकि मेरे पास राइस थोड़ा सा कम है ना, लेकिन वैसे तो इसके साथ पैन दरअसल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह करी, वरना आप हाफ राइस डालिएगा, फिर ये पूरा मसाला, फिर अगेन राइस, और फिर उसके बाद अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे काम करूँगी, ये मैं यहाँ पे पूरा मसाला एक जगह ही इस पर डाल देती हूँ, सही है। और अगर अच्छा ज़्यादा है तो क्या कह रही हैं आप, लेयर लगा लें? 2 लेयर लगा लीजिए। 2 लेयर से बना दिए हैं कि वही जो हम एक तरीका करते हैं कि पहले नीचे राइस, फिर इसके सेंटर में ये पूरा मीट होता है, फिर ऊपर से पूरे राइस। लेकिन चूंकि ये पैन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने एक ही जगह कर दिया इसको ना। लेकिन बड़ा बेहतरीन है वैसे, ये मुझे तो अच्छा लगता है बिरयानी पुलाव के लिए, है ना। बड़ा सा खुला हुआ सा अच्छा रहता है। ये गैस में फ्राई की हुई प्याज, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम हरा धनिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप तो इतनी बिरयानी के एक्सपर्ट हैं,
यूजुअली आप बिरयानी के लिए नीचे मसाला जैसे देग स्टाइल बनती है, जी, नीचे जी, मसाला हाँ, होता है और ऊपर राइस होते हैं। बिल्कुल। इसके लिए क्यों खास स्पेशली आपने कहा जी इसमें लेयर लग सकती है, वरना आप तो लेयर की इतनी कोई कायल है नहीं हमेशा। नहीं, लेकिन देखिए कुछ बिरयानी जैसे ये मैं बिरयानी के लिए अगर मीट पूरा नीचे रखूंगी ना तो उससे क्या होगा कि क्योंकि ये रेशमी बिरयानी है, चिकन में हमने लगाया था पपीता और पपीते से वो बहुत सॉफ्ट हो गई और चिकन है हमारी बोनलेस, तो इसलिए हमने इसको सेंटर में रखा है। ठीक है। और जैसे है कि हम फ़िश की बनाते हैं, प्रॉन्स की बनाते हैं, तो चने की दाल की बनाते हैं, तमाम बिरयानी को जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उसको फिर हम सेंटर में रखते हैं। सही, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यानी उसके लिए नीचे राइस होनी चाहिए, नीचे जितना राइस भी होना डेलिकेट आप मीट का इस्तेमाल या किसी भी जी। चीज़ का लाइक दाल का कर रहे हो, वो आप मुझे अच्छा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। थैंक यू सो इतने मच। सारे पॉइंट्स क्या आपने समझा? हाँ। अच्छा जी, अब ये येलो फूड कलर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करी हूँ। ये गैस में येलो फूड कलर, पानी में, दूध में, जिसमें दिल चाहे करें। मैंने थोड़ा सा मलाई के अंदर किया था इसको। इसको रखते हैं तेज़ आंच के ऊपर, ये पकता रहेगा और ये हमारी बेहतरीन सी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैंने बिल्कुल इसके अंदर ऊपर से ऑयल नहीं डाला क्योंकि मेरे राइस में भी अच्छा खासा ऑयल था और इसके अलावा हमने जो चिकन बनाई थी उसमें भी अच्छा खासा बनस्पति था, तो मैंने और नहीं डाला। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे शिफ्ट तेज़ आंच पे, ताकि अच्छी सी स्टीम आ जाए। ठीक है, ये आ गई स्टीम। अच्छा, हमने यहाँ पर जो गुलाब जामुन डेजर्ट था वो हमने उसको रख दिया फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने की। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा हम उसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी। क्या ख्याल है, बना लें उसको भी? बना लें, आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी? हाँ। चलो जी, आज बहुत मेरी मर्जी चल रही है। कभी आपकी मर्जी चलवाएंगे ताकि हम अपनी भी तो कुछ रख सकें बात। मसाला मिंट सोडा बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसके लिए ज़रा पुदीना चाहिए होगा खासा। ठीक है जी, ये तकरीबन एक गड्डी था मेरे पास, लेकिन गड्डी जब दरमियाने साइज़ की थी, उसमें से ले लिया मैंने ये पुदीना। पूरा साफ़ करके अच्छे से उसको पानी में भिगो दें ताकि छोटे मोटे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो भी निकल जाएं इसमें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें शुगर, और शुगर जाएगी इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैं शामिल करूँगी। स्टीम तो नहीं आई अभी? फिलहाल शोर तो स्टार्ट हो गया है। 1 और ये 2 टेबलस्पून। ठीक है, मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दी। अब डालेंगे हम इसमें लेमन जूस को, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, ये चला गया। ज़ीरा पाउडर यानी सफ़ेद ज़ीरा पाउडर हल्का सा भून लीजिएगा, वो चला गया इसके अंदर। हाफ़ टीस्पून थोड़ा डालेंगे हम, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें काला नमक। काला नमक जो है वो भी हम डालेंगे, इतना डालेंगे कि मतलब टेस्ट भी लगे और साथ साथ टू मच भी ना। ये तकरीबन 1/8 टीस्पून है। ठीक है, ये चला गया इसके अंदर। अब क्या करेंगे, अब डालेंगे हम इसमें ये आइस बहुत सारी, क्योंकि मसाला सोडा है तो भाई आइस तो बहुत अच्छी है। उसके बाद हम कोई सा भी वाइट सोडा जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर इसमें स्टीम आना शुरू हो गया, मैंने चूल्हा स्लो कर लिया। ये मैं 1 डाल रही हूँ। चलो जी, ये हो गया। 1 डालेंगे, पहले ब्लेंड कर लेते हैं, फिर हम इसमें दूसरी डाल देंगे। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। अच्छा हाँ, सोचें ये बड़ा मज़ेदार सा है। मतलब इस गर्मी आप एक और ड्रिंक जान रहे हैं कि किस तरह से बना सकते हैं, अपने गेस्ट को अपने घर में आप सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। जो बनाना भी आसान है, आपके लिए भी अच्छा है, और फिर इसके साथ साथ मज़े का भी है साथ में। तो ये बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त है। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली ये होगा कि फ़ौरन आपने बनाना है, फ़ौरन सर्व करना है, क्योंकि इसमें सोडा गया है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसमें निकालते हैं इसको। बाकी की ड्रिंक हम बाकी की ऊपर से डालेंगे। ओके, अगर मैं ब्लेंडर में डालूँ तो फिर वो निकलने के भी ज़रा खदशात रहते हैं, क्योंकि जब आप भी ऑलमोस्ट ऊपर हो चुका है काफ़ी फुल। क्या बड़ा रिफ्रेशिंग सा है ये। और अब मैं इसमें बाकी की जो है वो डालूँगी। इसमें दरअसल ये वाह, देखा आपने क्या अच्छी सी फील आई है। वाह, ये देखिए, ये भी आ गई बेहतरीन। हम जाते हैं, बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में जाके ये ज़बरदस्त सी जब ड्रिंक लेते हैं तो अच्छे खासे पैसे भी देते हैं इसका, सीरियसली। लेकिन आप घर में बनाएं, आप इंजॉय करेंगे। ठीक है जी, बड़े एंड में हम खाने के बाद ये ऑर्डर करते हैं और हम अपने बिल को और मज़ीद बढ़ा लेते हैं। हाँ, जबकि आप देखें अगर घर में बनाएंगे तो चंद पैसों में आप आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल।
चलो जी, ये अच्छा, ये इसलिए भी मैंने किया कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालते चले जाएंगे। स्पेस बन रही है। हाँ, स्पेस बन रही है ना। तो ब्रेक लें? बिल्कुल, आप ब्रेक ले लीजिए। आप ये करती ना, ऑलमोस्ट पूरी बॉटल ही डाल देंगे। हाँ, पूरी डाल दूंगी, हाँ पूरी डाल दूंगी वैसे। और फिर हम अपनी रेसिपी जो हमने बना रहे हैं ये डिज़र्ट की, इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। यहाँ पे बिरयानी जो है इसमें अच्छा सा दम आने लगा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपने फ्लेम स्लो कर दिया, अभी ये दम हो रही है। दम हो रही है, बिल्कुल। ओके, तो ये रेशमी बिरयानी है, आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सी मज़ेदार सी बन रही है। साथ में मिंट मसाला सोडा आपके सामने है, बेहतरीन सा ड्रिंक हो गया है तैयार। अब बस सिर्फ गुलाब जामुन जो डिज़र्ट है उसकी बारी है। अब वो कब ठंडा होगा? जैसे ही ठंडा हो, ताकि हम सर्विंग उसकी जानेंगे किस तरह से है। तो बड़ा ही मज़ेदार सा, वाल इसकी डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार है, ड्रिंक यहाँ पर मौजूद है। आपा ने क्या ज़बरदस्त सी ड्रिंक रेडी कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बिरयानी की खुशबू आ रही है और गुलाब जामुन डिज़र्ट जो देखो मैंने आपसे कहा था ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इस तरह से थिक हो जाएगा। इसका मतलब हमें थोड़ा थिन रखना चाहिए। थोड़ा थिन रखना चाहिए। कोई भी खीर है, शीर है, आपको हमेशा थोड़ा सा इसको रखना चाहिए। अब इसके अंदर जाएंगे ये हमारे पास जो पाइनएप्पल मौजूद है, पाइनएप्पल डालना चाहें पाइनएप्पल डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें, लेकिन एक इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, आप करके देखिएगा। ये गई इसमें गुलाब जामुन जो हमने छोटी छोटी कर ली हैं, इसीलिए लिखा ना छोटी डालनी है, ठीक है। अब इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। लेकिन इतनी छोटी नहीं है मेरे ख्याल से आपने। 1 की 4 की है। हाँ, 1 की 4 जैसे करते हैं ना वो की। ओके, चले जी, इसको हम निकालते हैं। 1 की 4 लगाते हैं वैसे आप। हाँ, ये बात भी आपने सही की। चले नहीं ऐसी बेहतरीन। ये खूब ठंडा जब हो जाएगा ना, फिर आप इसको सर्व कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कितना कोई मज़ा आएगा खाने वालों को ना। ये चला गया इसके अंदर, क्योंकि इसमें सेवइयों के साथ जब ये गुलाब जामुन आएंगी ना आपको अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा पाइनएप्पल की एक हल्की सी खटास जो है ना वो आपको बहुत मज़ा देगी, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ओके। अच्छा, अगर पाइनएप्पल ना डालना चाहें तो नहीं डाल सकते? ना डालें। मिक्स फ्रूट का जो कॉकटेल टेन होता है ना वो आपने इसमें पूरा डालना है, तो उससे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट बनेगी। हाँ, वरना तो फिर वो थोड़ा सा ना मिठास ही मिठास आपको इसके अंदर फील होगी, यानी गुलाब जामुन की भी मिठास, कंडेंस मिल्क की मिठास, तो उसको थोड़ा सा किल करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पाइनएप्पल जब डालेंगे, यानी मीठे के अलावा कोई और भी फ्लेवर आए साथ में। जी जी, हल्का सा, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसको जिस तरह से चाह रहे हैं कि बहुत सारी गुलाब जामुन नजर आए, अगर पसंद है तो भरपूर भी डाल लें, ठीक है। भाई पता भी चलना चाहिए ना। और ये साथ साथ थोड़ा सा, ठीक है जी, ये हो गया। जितना डालना चाहें कम डालना चाहें कम डालें। मैं वैसे कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मेवाजात के मामले में हल्की सी कंजूस वाक़ई हुई हूँ। मुझे लगता है कि कंजूस इस सेंस में नहीं है, खाना इनको खुद खाने में मुझे खुद खाना पसंद नहीं है ना, तो इसलिए भी कहती नहीं ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि मेरा भी यही हाल है कि मतलब मुझे खाने में हलवों में ज़्यादा मेवाजात पसंद नहीं। हाँ, वैसे खाने मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं तो कहती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी असल रेसिपी जो है नहीं, ये मेरे कोई ख्यालात नहीं है, मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन लोगों का ये ख्याल होता है, मेरे अपने घर में ये होता है, मेरे हस्बैंड को ये होता है कि भाई बहुत सारा मेवा होना चाहिए। तो बहरहाल जैसा घर वाले पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं, बिल्कुल बनाइएगा। मेरे घर में जैसे शीर खुरमा बनता है, जैसे मैं और मेरा छोटा बेटा जो है वो हम लोग नहीं खाते हैं बिल्कुल भी ना, तो वो हम शीर खुरमा नहीं, शीर खुरमा खाते हैं लेकिन उसमें जो मेवाजात पड़े होते हैं ना वो नहीं खाते हैं। अच्छा, मैं तो ईद उल फितर कैसी लगती होगी फिर? नहीं भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं, शीर खुरमा के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना। ये देखें जी, इस तरह से आपने सब बना लेनी है। बनाएं, ठंडा करें, मज़े करें, छोटे छोटे ग्लासेस में इसको सर्व करें। अप टू यू के कैसा करना चाहते हैं। चाहे तो मेन आप एक बड़ी डिश में भी कर सकते, लेकिन बस ये चूँकि आजकल आपको पता है कि मीठा भी, ये डिज़र्ट भी जो होते हैं ना वो एक नहीं होता, 3-3 4-4 होते हैं। कुछ देसी होते हैं, कुछ बदेसी होते हैं, हर तरह के बनाए जाते हैं आजकल। कोई भी अगर आपके घर में लंच डिनर है तो आप देखते हैं कि कितनी बनाई जाती हैं। तो उसमें यह है कि आप कुछ मीठे ऐसे भी बना सकते हैं और उसको शॉर्ट ग्लासेस में सर्व करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया ये वाला डिज़र्ट तैयार। मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब कि कहीं दावत हो या इवन कि मैं खुद कभी की दावत करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मीठा 1-2 नहीं होना चाहिए, पूरा आपने अच्छा सा बार बनाया। हाँ, खुद मीठा पसंद है तो इसलिए। हाँ। बट ये तो मैं आज नहीं तो मैं कल तो ज़रूर ही बना लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जी, हो गया तैयार। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि ये तैयार हो चुकी है हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी। ओ माय गॉड,
ये मैं और अबील ही फील कर सकते हैं। चलें जी, इसको हम निकालते हैं। आप सिर्फ कैमरे से देखकर फील कीजिए, फील कीजिए। ये देखें, फिर जब बनाएंगे फिर आप कहेंगे। अच्छा, वैसे तो ये कि इसके अंदर ना, इस वाली बिरयानी के अंदर ज़ाफ़रान डाला जाता है। मैं चूँकि इन चीज़ों के ऊपर इसलिए ज़रा कम आती हूँ कि मैं कहती हूँ चीज़ें आपके बजट में रहना चाहिए, आप इंजॉय भी करें इन चीज़ों को, आपके बजट में भी रहना चाहिए। आपको ये अफसोस ना हो भाई ज़ाफ़रान डालना है, अब हम ये बिरयानी कैसे बने। तो ज़ाफ़रानी एसेंस किस लिए है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया था। ये डिश हमारी तैयार हो गई है, ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हैं। और एक काम करते हैं कि अब हम इसको निकाल लेते बिरयानी हैं और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। अगर हरा धनिया डालना चाहें तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट, बेहतरीन सा हो गया है यहाँ तैयार। ये वो बिरयानी है कि आप अब चाहें तो ईद उल अज़हा पे भी बना सकते हैं। क्यों, अब ये नहीं सोचेगा हो मुर्गी की है, चिकन की है, कैसे बनाएंगे। ऑब्वियसली हम बीफ मटन अगर बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं या दावत करते हैं तो हम बाकी और चीज़ों की भी रखते हैं चीज़ें। हाँ, क्योंकि हर कोई ऐसी चीज़ें देख देख के बोर भी हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल बोर ना होने दें, मज़े की चीज़ें एंजॉय कीजिए और बना लीजिए अपनी दावत के लिए ख़ास मज़े की रेसिपी जो कि डेफिनेटली काम करेगी और इंजॉय करेंगे। आपका वीकेंड बेहतरीन बनाने के लिए, आपका दिन, ये जब भी आप बनाते अपने घर में, उन लोगों के लिए भी ख़ास मज़ेदार सी। मैं टेबल तक लेके जा रही हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या सेटिंग करेंगे। नहीं, मैं कोई ख़ास सेटिंग नहीं करूँगी, आप रखिए, आराम से रखिए, कोई मसला नहीं है। ये देखें, राइट, मैं ले जाती हूँ, फिर रिकैप देखें क्या करें आप। बिल्कुल, आप बताइए, ये तो आप बताएंगी मुझे। ओके, चलें रिकैप देखते हैं। यहाँ रेसिपीज़ आपके सामने हैं, देखिए और एंजॉय कीजिए। वाह, क्या अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म खुशबूदार बिरयानी, रेशमी बिरयानी जो है वो भी डिश आउट हो रही है। साथ में मसाला ड्रिंक, मिंट मसाला ड्रिंक है, फिर साथ में गुलाब जामुन डिज़र्ट है। तीनों रेसिपीज़ रेडी हैं, तीनों का होने लगा है रिकैप। तो रिकैप देखिएगा, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे क्या लग रही हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी टेबल पर, वो आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और क्या हरी भरी लग रही है आज तो टेबल। कैंडल से लेके हर चीज़ आज हरी भरी है। ग्रीन ज़्यादा है, वैसे होना भी चाहिए, आंखों को अच्छा लगता है, ग्रीनरी देखनी चाहिए सुबह। लेकिन अभी शाम का वक्त हो गया, ऑलमोस्ट मगरिब का वक्त हो रहा है लेकिन ग्रीन कैंडल, ग्रीन ड्रिंक, साथ में ऊपर हरा धनिया अपन ने उसके ऊपर डाल दिया है रेशमी। क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं, क्योंकि देखिए हमने जिसका बेस बनाया था ना उसमें कोई रेड चिली पाउडर तो हमने शामिल नहीं किया था, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा डिम था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए इसमें कर दिया। और आपने फूड कलर भी ऐड ज़्यादा नहीं किया। फूड कलर मेरी कोशिश यही होती है कि डालूं इस तरह से कि वो एक ही जगह डाले और ड्राई फॉर्म में ना हो, हमेशा लिक्विड उस फॉर्म में डाला जाए ताकि वो अच्छे से चावलों को कवर अप कर ले। जी, ये मुझे किसी ने एक बात बताई कि जी हम इसलिए ड्राई डालते हैं कि पानी में मिक्स करके जब डालते हैं तो उस जगह के राइस जो है वो थोड़े से पनीले फील होते हैं। तो मतलब उनके लिए ये बात है कि भाई जब भी आप वहाँ पे डालें तो उस जगह पे थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें, देसी घी डाल दें, मक्खन डाल दें, तो अच्छे खासे ऑयल जो है ना ग्रीसी हो जाएंगे। आप मुझे पता है किसके लिए बोल रहे हैं बेचारी सुन रही होंगी वो नहीं, मैं एक सही बात बता रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों के जहन में ये बात हो, सही में और किसी के माइंड में हो। उनको तो इन्होंने क्लियर कर दिया, उनको तो मैंने कर दिया जिन्होंने मुझसे कहा था। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती कि हमेशा पानी में डिजोल्व करें। ड्राई फॉर्म में लोग चुटकी से डाल देते हैं। फिर मैंने रीज़न जब पूछा कि वो जी वो जिस जगह पे हम डालते हैं येलो फूड कलर, तो वो वाले राइस जो है ना ऐसा लगता है जैसे कि पनीर से हो गए। ऐसा हो नहीं सकता। देगे जो होती हैं बड़ी बड़ी उनके अंदर भी ऐसी डाला जाता है, कभी दूध में मिला के शामिल किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि बिरयानी कौन सी वाली हम तैयार करें, उस हिसाब से हम डालते हैं। अगर जैसे हमारी देसी बिरयानी होती है यानी दिल्ली वाली बिरयानी थी, उसमें हम जब फूड कलर डालते थे तो येलो फूड कलर जो है वो हम दूध में ज़रा सा मिक्स करके डालते हैं ताकि उसका कलर थोड़ा माइल्ड हो जाए। कुछ हम कभी क्या होता है कि बेस में डाल देते हैं, कुछ हम ऊपर से पानी में डिज़ोल्व करके डालते हैं। लेकिन जगह जगह ना डालें, एक ही जगह पे डालें। चाहे थोड़ा लंबा कर दें लेकिन एक ही जगह पे डालें। डन, ठीक है जी। ऑल राइट। और यहाँ पर पहले के अबील जो है बिरयानी की आज वैसे हैरानगी की बात थी, बिरयानी और इसकी तफसील नहीं थी लेकिन हो गई हो नहीं सकता था और साथ में मीठा आपके सामने है, बेहतरीन तीनों रेसिपीज। तो कल क्या बन रहा है, कल भी आप लोगों का दिन आपा कर रही हैं खास, क्योंकि कल हम जानेंगे भिंडी बहुत आई हुई है लेकिन थोड़ी सी महंगी है। भिंडी मसाला हम जान रहे हैं जिन लोगों को पसंद है और भरपूर फ़ायदेमंद भी है, तो ऑब्वियसली बनाना ज़रूरी है। अब मौसम में आई है तो मज़े की इंजॉय ज़रूर करें, थोड़ी बना लें
ताकि और साथ में कुछ और बना लें अगर महंगी बहुत लग रही है। हैदराबादी चिकन कोरमा साथ में बन रहा है, वाह वाह क्या बात है, ज़बरदस्त सा। और फिर जहाँ आम है वहाँ कैरियाँ भी भरपूर हैं, अभी कैरियाँ गई नहीं है, यानी कि डायरेक्ट आम ही बन रहे हैं। तो कैरियों को इंजॉय करने के लिए मज़ीद आपा लेकर आई है आपके लिए कैरी की मीठी सी चटनी होगी जो कि कल के शो पर है। ये चटनी आप देखिएगा, आप पूरे साल आराम से इसको खा सकते हैं। इसके दौरान भी मैं इंशाल्लाह आपको 2 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिससे कि आप अपने खानों में किस तरह से इसको शामिल कर सकते हैं। ये आप देखिए, पूरा साल प्रिजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा साल रख सकते हैं। ये चटनियाँ बनती इसी तरह से। कहाँ कुछ फ्रीजर में 2 दिन रखने नहीं देती इस चीज़, और इसके अलावा पूरे साल की चीज़। लेकिन फ्रिज में आप रखें। पहले जैसे कि मेरी वालदा बनाया करती थी तो वो मैंने नोट किया कि वो चूँकि धूप लगाती रहती थी करती थी तो वो आराम से 5-6 महीने चलती थी। लेकिन ये आप बनाइए, फ्रिज में रखें, पूरा साल चलेगी। डन हो गया। तो कल इसकी डिटेल जानते हैं कि कैसे पूरा साल कैरी को मज़ेदार सा एंजॉय कर सकते हैं इस मीठी चटनी के साथ। तो हम कल के शो पर जानेंगे, फिर साथ में होंगी 2 और रेसिपीज। आज की रेसिपीज देखिए और एंजॉय कीजिए। हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।